हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज इस लेक्चर के अंदर आप लोग सीखेंगे स्टोरेज के बारे में, एज़्योर स्टोरेज के बारे में। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको फुल कॉन्सेप्ट बताया जाएगा एज़्योर स्टोरेज के बारे में। प्लीज़ इस लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखें, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये मेरा चैनल है RKC सॉल्यूशन। ओके, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन आ सके। तो यहाँ पे बेल ऑप्शन आपको मिलेगा, उसको प्रेस कर लीजिए। ओके, जैसे ही आप बेल ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। सीरीज़ के 1 2 3 ऐसे पार्ट जो हैं वो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, इस तरीके से। जैसे कि आप यहाँ पे टर्मेक्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे टर्मेक्स पे क्लिक कीजिए और आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, इस तरीके से करके टर्मेक्स की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए एंड सीखिए। ओके, चलिए आते हैं आज के जो टॉपिक है उसके ऊपर। आज का जो टॉपिक है एज़्योर स्टोरेज अकाउंट। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एज़्योर जो स्टोरेज है वो असल में है क्या, इसका यहाँ पे क्या यूज़ है एंड इसको हम क्यों यूज़ करेंगे। बेसिकली आप समझ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर जो है वो क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है एक स्टोरेज, वर्चुअल स्टोरेज। ओके, जिसको हम बोल सकते हैं VM हार्ड डिस्क, या हम बोल सकते हैं वर्चुअल हार्ड डिस्क। ओके, ये प्रोवाइड करता है आपको वर्चुअल हार्ड डिस्क जिसमें आप स्टोर कर सकते हो अपनी फाइल्स को, अपने जो भी आपका डेटा है उसको स्टोर कर सकते हो। और स्टोर करने के यहाँ पे आपको दो मेथड मिलते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल मेथड, जिसमें एक स्ट्रक्चरल फॉर्म से आपका डेटा स्टोर होगा, एंड सेकेंड आपको मेथड मिलता है अनस्ट्रक्चरल मेथड। ओके, दो मेथड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिसके अंदर आप यूज करके अपना डेटा सेव कर सकते हो। यहाँ पे एक डायग्राम है छोटा सा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया डायग्राम में है जैसे कि स्टोरेज फॉर, ओके ये क्लियर नहीं डायग्राम आया है तो काफ़ी धुंधला सा दिख रहा है इसके अंदर। ओके, ऐसी क्वालिटी है इसकी, तो आप कुछ आइडिया ले सकते हो। यहाँ पे दिया गया है अगर आप स्टोरेज फॉर वर्चुअल मशीन से करते हैं तो आप यहाँ पे वर्चुअल हार्ड डिस्क का यूज़ करके अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन वाला ऑप्शन। ओके, एंड यहाँ ब्लू पे जो चीज़ लिखी है उसका मतलब यहाँ पे इजिली यही बन रहा है। ठीक है, सेकेंड आपको मिल जाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने सुना होगा डेटाबेस होते हैं SQL, मारिया DB। ऐसे काफ़ी सारे मतलब स्टोरेज करने के लिए आपको डेटाबेस मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेबल्स के थ्रू आप डेटा अपना स्टोर कर सकते हैं, एंड SQL का जो यूज़ करना चाहें वो SQL का जो यूज़ है उसका करके आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पता चल गया होगा। स्ट्रक्चर्ड डेटा इन द सेंस यहाँ पे बोला जा रहा है एक फॉर्म में डेटा को स्टोर करना। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो आप बोल सकते हो कि जिसका कोई स्ट्रक्चर ना हो, जो कहीं भी किसी तरीके से सेव है बट ओके, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाएगा, जिसको आप ब्लॉब से सेव कर सकते हैं, एंड डेटा लीक स्टोरेज जो होता है स्टोर है उससे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे 3 मेथड्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। यहाँ पे जैसे कि आप अनस्ट्रक्चर्ड में देख सकते हैं, नीचे आपको दिख रहा होगा ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। ओके, चलिए इसको हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा सीख लेते हैं, प्रैक्टिकल इसको कैसे करना है। ओके, चलिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एज़्योर। ओके, आज मैं फर्स्ट टाइम आपको दिखा रहा हूँ लॉगिन करके, वैसे मैं कभी भी लॉगिन नहीं करता हूँ, आपको पता होगा, बट मैं आज सोच रहा था आपको लॉगिन पैनल भी जो दिखाना जरूरी हो रहा है। ओके, हम आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। हमको स्टोरेज जो अकाउंट है वो यूज़ करना है। यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टोरेज। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है स्टोरेज अकाउंट्स। यहाँ पे एक मेरा ऑलरेडी स्टोरेज अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पे आप अकाउंट, चलिए मैं नया बना लेता हूँ, इसको बाद में डिलीट कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम एक अकाउंट जो क्रिएट करेंगे वो यहाँ से आप क्लिक करके जो क्रिएट ऑप्शन है उस पर सिंपली आप जैसे वर्चुअल मशीन बनाते थे वैसे ही
क्रिएट कर लेना है। ओके, सो फर्स्ट आपको फॉर्म मिल जाता है क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट। सो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए ऑप्शन आपको काफ़ी सारे यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है बेसिक, सेकेंड मिल रहा है एडवांस, नेटवर्किंग, डेटा प्रोटेक्शन, इंक्रिप्शन, टैग्स, रिव्यू। काफ़ी सारे आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ मेथड्स होंगे जिनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, देन आपका स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पे एक डिफिनीशन भी आपको मिल जाएगी स्टोरेज अकाउंट क्या है, इसके बारे में आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है इसको आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी है स्टोरेज अकाउंट के बारे में क्लियर लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक इंफॉर्मेशन जो थी। सो आज हम यहाँ पे इसका अकाउंट का जो है प्रैक्टिकल देख रहे हैं। सो सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करना है। सो मेरे पास यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एज्योर फॉर स्टूडेंट्स है, सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ एज्योर फॉर स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्टोरेज के बाद आपको आना है रिसोर्स ग्रुप पे और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो मेरे पास कोई भी ऑलरेडी स्टोरेज जो है रिसोर्स ग्रुप नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। बहुत ही इजी है, यहाँ पे क्रिएट पे जाना है और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आरकेसी नाम का एक यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ रिसोर्स ग्रुप। ओके, ROC हो गया यहाँ पे, सॉरी, बट चलिए मेरे को पता है ROC नाम का मेरा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया है। सो यहाँ पे आने के बाद आपको मिल जाएगा इंस्टेंस की डिटेल्स आपको डालनी होगी। सो सबसे पहले इंस्टेंस की डिटेल में आता है स्टोरेज अकाउंट नेम। सो यहाँ पे आपको अकाउंट नेम देना है, जैसे कि मैं दे देता हूँ RKC। ओके, स्पेस नहीं दे सकते आप, बट अंडरस्टूड इसमें। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं चलेगा, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सॉल्यूशंस। ओके, RKC सॉल्यूशंस। यहाँ पे रीजन जो है मेरा वो रीजन रहेगा मेरा US ईस्ट। ओके, सो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, बट मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस में ऑप्शन में, ओके यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस आ रहा है। परफॉर्मेंस में स्टैंडर्ड ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही बोल सकता हूँ कि सस्ता रहता है थोड़ा। एंड अगर आप प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं तो प्रीमियम आपको महंगा पड़ जाएगा और इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो नहीं रहता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रहेगा। देखिए यहाँ पे जो मैंने अनस्ट्रक्चर्ड में पढ़ाया था वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रहेगा बट आपका सेफ रहेगा। बट अगर आप स्टैंडर्ड रखते हैं तो आपको ये सही रहता है। इसकी कॉस्ट मैंने देखी है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती है और साथ ही साथ ये स्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है। इसमें आप SQL का इंजेक्शन का MySQL यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका एज्योर का खुद का एक डेटाबेस है सर्वर, उस पर जाके आप अपना डेटा है वो क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो बहुत इसके अंदर डिटेली इंफॉर्मेशन जो है वो जानना आपके लिए इतना आवश्यक नहीं है। सो आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो जाने तो आपको बहुत ईजी रहेगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसको समझने में। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सारे मेथड्स आपको दिख जाएंगे परफॉर्मेंस के लिए, सो जो कि रिकमेंड किए जाते हैं एज्योर की तरफ से। सो इसमें से मैं यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो आपको दिख रहा है GRS मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद आपको आना है एडवांस पे। सो एडवांस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं सो आप एडवांस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी को रीड कर सकते हैं। जो भी सिक्योरिटी आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये सिक्योरिटी मेरे काम के लिए सही नहीं है, तो उस सिक्योरिटी को आप हटा सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे लेटेस्ट वर्जन आपको रखना है। ओके, सो मेरा यहाँ पे सबसे लेटेस्ट वर्जन ही सिलेक्ट है। एंड इसके बाद यहाँ पे आप डेटा लीक स्टोरेज Gen 2 यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हैं, वरना इसको आप छोड़ सकते हैं। सो यहाँ पे इसको मैं छोड़ देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको जो मेन वर्क है एक्सेस ट्राई जो है वो हॉट आपको रखना है, कूल रखना है। सो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए हॉट में ये होता है कि आप डे टू डे वर्क करेंगे उस डेटाबेस के ऊपर तो आप हॉट रखिए। एंड अगर आप उसको इस तरीके से वर्क करना चाह रहे हैं कि एक फाइल है जो मंथली आप यूज़ करेंगे एंड उसका बैकअप भी आपको चाहिए तो आप कूल रखिए। ठीक है, सो मैं एग्जांपल के लिए हॉट रख रहा हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाएंगी नेटवर्क कनेक्टिविटी से, जिसमें कि आपको इनेबल रखना है पब्लिक में। एंड माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क राउटिंग ही सिलेक्ट रहने देना है एंड नेक्स्ट कर देना है आपको वापस से। फिर आपको मिल जाएगा रिकवरी में एंड जो है
आप इनेबल कर सकते हैं पॉइंट इन टाइम। सो इसको मैं डिसेबल रहने दूंगा क्योंकि मेरा अभी कोई भी इससे वर्क नहीं है। सो आप यहाँ रीड कर सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप कर सकते हैं। ट्रैक करना चाहें ट्रैक कर सकते हैं, एक्सेस करना चाहें एक्सेस कर सकते हैं। सपोर्ट मैं चाह रहा हूँ तो एक्सेस कंट्रोल का, तो इसको मैं इनेबल कर रहा हूँ एंड इनक्रिप्शन को मैं नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप दोस्तों अभी तक जितना मैंने बताया आपको समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट मैनेज्ड की जो मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं MMK, सो इसको इनेबल रहने देना है क्योंकि हमको इससे एक की मिल जाएगा हम लोगों के लिए, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे आप इस फाइल को किस तरीके से सपोर्ट कराना चाह रहे हैं कस्टमर की, तो वो यहाँ पे मिल जाती है। ओके, टेबल के थ्रू चाहें हम टेबल के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। सो चलिए इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करके अब इसको हम यहाँ पे क्रिएट एंड रिव्यू करेंगे क्योंकि अभी कुछ टाइम के बाद यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए इसको क्रिएट करते हैं और फाइनली हम लोगों ने एक स्टोरेज अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लिया है। कुछ टाइम आपको वेट करना है और आपका स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सो वेट कीजिए थोड़ा सा और आपका स्टोरेज अकाउंट फ्यू सेकेंड्स के अंदर क्रिएट हो जाएगा। सो गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें जाके, और आपको काफी सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज, यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को अभी दिख रहा है कि हमारा स्टोरेज अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ पे अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ कुछ ऐसे इसके अंदर सेटिंग्स के बारे में, ऐसे इसके प्रोग्राम्स के बारे में एंड इसके काफ़ी ऐसी ट्रिक्स के बारे में जिसका यूज़ करके आप इसको बहुत ही एडवांस लेवल पे यूज़ कर पाओगे। सो यहाँ पे एडवांस लेवल पे यूज़ करने में जो सबसे मेन वर्क होता है इसके अंदर स्टोरेज, जो अकाउंट के अंदर आपका आता है डेटा स्टोरेज। ओके, डेटा स्टोरेज में आपको यहाँ पे मिल जाता है कंटेनर। सो हम बात करते हैं कंटेनर के बारे में क्योंकि कंटेनर एक ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसी सर्विस है इसके अंदर जिसका यूज़ ज़्यादा तक आप लोगों ने देखा होगा। मोस्टली जो कंपनीज में वर्क करते हैं बंदे वो कंटेनर का यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जो भी स्टोर करते हैं वो कंटेनर्स के ही अंदर मेनली यूज किया जाता है। कंटेनर सेव करने के लिए डेटा को। ओके, सो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं कंटेनर्स को बेसिकली, एंड यहाँ पे फाइल्स शेयर्स मिल जाता है, तो यहाँ से आप कोई भी फाइल को क्रिएट करके एंड सेव कर सकते हैं। फिर आपको मिल जाता है क्वेरीज, जिसमें कोई क्वेरीज हैं उनको आप यहाँ पे सेव करके शेयर कर सकते हैं साथ ही साथ। एंड लास्ट आपको मिलता है टेबल्स, जिसमें कि आप माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल सपोज कीजिए उसका डेटा आप यहाँ पे बनाकर सेव कर सकते हैं। ओके, सो डेटा स्टोरेज जो है उसके बारे में जो भी मेन था वो मैंने बता दिया। एंड यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ शेयर एक्सेस सिग्नेचर के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसके अंदर आप लोग यहाँ पे सर्विसेज जो देख सकते हैं, ये सारी सर्विसेज को आप इनेबल एंड डिसेबल करके शेयर करा सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ पे की जनरेट देख सकते हैं लास्ट में दिया जाता है। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि आप जनरेट कर सकते हैं कीज एंड उसको यूज करके आप अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। बहुत ही मेन इसका इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है। ओके, सो गाइज यहाँ पे मिल जाता है कॉन्फ़िगरेशन। सो कॉन्फ़िगरेशन पे जैसे ही आप जाते हैं सो यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। सो आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किसी भी सेटिंग के साथ। सो यहाँ पे आपको अलर्ट मिल जाएगा ऑप्शन, एंड इसके अलावा अलर्ट के अलावा आप काफ़ी सारे ऑप्शन देख सकते हैं। बहुत मतलब एक्सपेंड करना चाहें इसको बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपेंड कर सकते हैं नॉलेज के लिए। सो बहुत कुछ इसके अंदर है सीखने के लिए। एंड आप इसको एक्सेस कंट्रोल जो मैंने आपके पहले बता रखा है उसका भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ताकि आप अपने किसी भी एम्प्लॉय को ये अगर यूज़ करने के लिए दें तो वहाँ पे लिमिटेशंस लगा सकते हैं। सो गाइज, आज जो टॉपिक था आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।